अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज की क्लास में हम देखेंगे कि टाइप टूल को किस तरीके से यूज़ कर सकते हो आप, और ग्रेडियंट टूल हमारे पास फोटोशॉप में किस तरीके से काम कर रहा होता है। तो मैं टाइप टूल हमारे पास टी दबाने से आ जाता है। हमारे पास डिफरेंट टाइप टूल्स अवेलेबल हैं। ये हमारे पास जिसमें हॉरिजॉन्टल टाइप टूल है, वर्टिकल मास्क टूल है और वर्टिकल टाइप मास्क टूल है। ठीक है, मास्किंग बेसिकली आपको पता ही है, जिस तरीके से हम ये सिलेक्शन करके कर रहे थे बेसिकली ये मास्किंग ही थी, क्योंकि हम जहाँ जो हम सिलेक्शन कर लेते हैं सिर्फ उसी के अंदर काम होता है, उसके बाहर काम नहीं होता। तो बेसिकली अभी देख लेते हैं सिंपल टाइप टूल किस तरीके से काम करता है। मैंने इस पे क्लिक किया, हॉरिजॉन्टल पे क्लिक किया है, सिंपल आप इस पे भी क्लिक करोगे तो आपके पास फर्स्ट टूल आएगा और मैंने यहाँ पे टाइप किया। ठीक है, जैसे ही मैं टाइप कर लिया, मैंने सिलेक्शन टूल यहाँ से लिया तो हमारे पास ये एक नई लेयर बन गई है जिसके अंदर मेरा नाम लिखा हुआ है। ठीक है, अब इसको मैं कंट्रोल टी दबा के इसका साइज़ इंक्रीज़ कर सकता हूँ। मैंने इसका साइज़ इंक्रीज़ कर लिया और इस वक्त आप देखो ये एडिटेबल है। हमारे इस पर डबल क्लिक करेंगे तो हम इस तरीके से एडिट कर सकते हैं। जो पुराने फोटोशॉप हैं उसके अंदर इस तरह डबल क्लिक से एडिटिंग नहीं होती थी। उस पर आपको क्या करना पड़ेगा, वापस टाइप टूल में जाना पड़ेगा, इधर टाइप टूल से सेलेक्ट करना पड़ेगा, तो फिर आप उसमें एडिटिंग दोबारा कर सकोगे। तो इसको मैं दोबारा एडिट कर सकता हूँ। ठीक है, इस तरीके से मैं एडिट कर लिया। अब एडिट मैंने कर लिया, अब मैं इसमें चाहता हूँ कि मैं ग्रेडियंट लगाऊँ। ठीक है, लेकिन ग्रेडियंट से पहले मैं देख लेता हूँ कि बाकी किस किस तरह के टाइप टूल हमारे पास अवेलेबल हैं। ये जो वर्टिकल टाइप टूल है बेसिकली क्या काम कर रहा है, ये हमारे पास जैसे ही मैंने देखो क्लिक किया है तो मुझे बता रहा है कि ये टॉप टू बॉटम टेक्स्ट लिखता है। ठीक है, तो इस तरीके से हम टॉप टू बॉटम अगर टेक्स्ट लिखना चाह रहे हैं तो हम इस तरीके से इसके साथ लिख सकते हैं। अगर आप एंटर करके लिखना चाह रहे हो, फॉर एग्जांपल एफ एंटर, ए एंटर, आई, इस तरह करके लिखना चाह रहे हो, तब भी इस तरह की सिचुएशन आएगी। फॉर एग्जांपल इसके अंदर अगर मैं करता हूँ तो तब भी इसी तरीके से आ रहा है, लेकिन इसके अंदर स्पेसिफिकली अलग से टूल दे दिया गया है फोटोशॉप के अंदर, जो कि आपके पास वर्टिकल राइटिंग के लिए यूज़ होता है। तो इस तरीके से हम वर्टिकल अगर राइट करना हो तो हम इस वर्टिकल टाइप टूल से लिख सकते हैं। नेक्स्ट चीज़ है हमारे पास मास्क टूल बेसिकली। ठीक है, मास्क टूल बेसिकली क्या काम कर रहा होता है, अब आप देखो सिर्फ ये जो सिलेक्शन हमने जो टाइप किया होगा उसके अंदर सिलेक्शन हो जाएगी, और हमारे पास बेसिकली वही जो हम इधर से सिलेक्शन कर रहे होते थे बेसिकली वही आपको सिलेक्शन नज़र आ रही है। अब इसका फ़ायदा क्या होता है, इसका फ़ायदा ये होगा कि मैं ब्रश दबा के, ठीक है, अभी ये टाइप टूल है एडिटेबल नहीं है, इसको मैं एडिटेबल बना के, या फिर वैसे हमारे पास ये टाइप टूल इस टाइम है, ऑल बैक स्पेस दबा के मैं इसके अंदर कलरिंग वगैरह कर सकता हूँ। ठीक है, डिफरेंट सिनेरियोज में यूज़ होती है। उसके अलावा हमारे पास हॉरिजॉन्टल है, वही बेसिक चीज़ है कि हमने अगर टाइप टूल सिंपल लिखना है कुछ और हम चाहते हैं कि वो सिलेक्शन की फॉर्मेट में हो तो हमारे पास सिलेक्शन आ गई। इसके अंदर डिफरेंट चीज़ें हम परफॉर्म कर सकते हैं, इसे रेस्टराइज कर सकते हैं। रेस्टराइज लेयर करोगे तो सिलेक्शन होगी है वो, अभी तक वो सिलेक्शन में ही है, और रेस्टराइज है तो इस पर मैं फंक्शंस परफॉर्म कर सकता हूँ। अभी मैंने रेस्टराइज इसको क्यों किया वो हम देख लेते हैं कि हम इसको रेस्टराइज, हमें ज़रूरत क्यों पड़ी कि हम इसको रेस्टराइज करें। सबसे पहले देखते हैं हमारा जो पहला टाइप टूल था फैज़ान वाला। ठीक है, अभी हम बेसिक से स्टार्ट करते हैं। सिंपल मैंने लिखा फैज़ान और यहाँ पे टाइप टूल से लिख के मैंने इस पर एंटर दबाया और ये टाइप हो चुका है इस टाइम। ठीक है, अभी हमारे पास इस तरह की एक लेयर आ गई है जो कि हमें शो करिए कि ये एक टाइप टूल है, एक टाइप टूल से बनाया हुआ टेक्स्ट है जो कि हम एडिट कर सकते हैं। ठीक है, इस पे जैसे ही मैंने डबल क्लिक किया तो वो मुझे एडिट पे ले आया, या फिर इस तरीके से मैं एडिट कर सकता हूँ, इस पर डबल क्लिक करूँ तब भी एडिट में जाएगा, या फिर मैं टाइप टूल को क्लिक करके इस पर क्लिक करूँ तब भी वो एडिट मोड में जा रहा है। तो 3 मेथड से आप एडिट में जा सकते हो इसको। लेकिन अगर मैं इस पर ग्रेडियंट लगाना चाहूँगा, ठीक है, अभी मैं इस पर कोई फिल करना चाहूँगा, ऑल बैक स्पेस दबाऊँगा तो इसमें फिल हो जाएगी। कहीं पे भी जाके ऑल बैक स्पेस दबाऊँगा इसमें फिल हो जाएगी। लेकिन अगर इसमें मैंने ग्रेडियंट करना होगा, ग्रेडियंट करने के लिए मुझे इसके अंदर इसको रेस्टराइज करना पड़ेगा। अब रेस्टराइजेशन क्या होती है उस पर हमने बात की हुई है। बेसिकली हमारे पिक्सल्स बेस्ड जो इमेज होता है उसको हम रेस्टराइज इमेज कहते हैं। वेक्टर इस वक्त जो, क्योंकि ये फॉन्ट एडिटेबल है तो इस वक्त ये वेक्टर फॉर्मेट में है बेसिकली। तो मैंने जब इस पर क्लिक किया तो मुझे वही ऑप्शन दे रहा है। देखिए, इनके ग्रेडियंट टूल यूज़ करना है तो उसे पिक्सल्स, क्योंकि वो पिक्सल्स की फॉर्मेट में ग्रेडियंट देगा, कलर देगा इसमें, तो उसका जो है कलर आपको पहले इसको रेस्टराइज करोगे तब आप उसको दे सकते हो कलर। तो एक तो मेथड ये होगा, मैं इसकी कॉपी बना लेता हूँ। ठीक है, एक तो ये होगा मेथड कि मैं इस जो है फैज़ान सिंपल ऊपर टॉप वाला जो है
ठीक है, इसको राइट क्लिक करूँ, कन्वर्ट रेस्टराइज टाइप कर दूँ। अब रेस्टराइज टाइप करने से हुआ ये कि उसने देखो वो अब टाइप टूल नहीं रहा, वो एक इमेज बन चुका है। अब इस पे मैं जी दबाऊंगा, ग्रेडियंट टूल, और जब मैं इस पे क्लिक करूंगा इस तरीके से, सॉरी, अभी मैं क्लिक कर रहा हूँ तो वो सारे को सिलेक्ट करके उसमें कर रहा है क्योंकि ये पूरी लेयर पे काम कर रहा है। ठीक है, तो हम इस पे लॉक कर लेते हैं ट्रांसपेरेंट पिक्सल। या तो हम इस तरीके से कर सकते हैं इस पे क्लिक करके, या फिर आपको पता है कि कंट्रोल दबा के जब इस पे क्लिक करते हैं तो तब भी ट्रांसपेरेंट पिक्सल सेलेक्ट हो जाते हैं। तो दोनों मेथड सही है। मैंने ऊपर वाले बॉक्स पे क्लिक कर दिया, इसे मैं कंट्रोल डी कर देता हूँ, और जब मैं यहाँ पे इस तरह करूँगा तो आप देखो कि हमारे पास ये जो मैंने ग्रेडियंट बनाया हुआ है वो अप्लाई हो रहा है। ठीक है, अब मैंने ग्रेडियंट बनाया कैसे है वो भी देख लेते हैं। इस पर मैंने क्लिक किया, जब मैंने जी दबा के ग्रेडियंट लगाया तो मेरे पास एक ग्रेडियंट इस तरह पैच आ गया। अब ये जो हमारे पास विंडो है इसके अंदर दो कलर्स हमारे पास अप्लाई हुए हैं, एक राइट हैंड पे है और एक लेफ्ट साइड पे है। तो मैं एक कलर को पकड़ के यहाँ से कोई डिफरेंट कलर दे देता हूँ, मे बी रेड दे देता हूँ, और यहाँ पे आके डिफरेंट कलर दे देता हूँ, मे बी येलोइश, ऑरेंजिश, इस तरह का कलर हम कर लेते हैं। यस, ओके। तो अब ये हमारे पास ग्रेडियंट बन रहा है, रेड से स्टार्ट होके ऑरेंज ये गोल्ड की तरफ जा रहा है। ओके, इसे करते हैं। आप देखो कि उसने उसको ग्रेडियंट का कलर चेंज नहीं किया, हमारे टेक्स्ट का कलर अभी तक चेंज नहीं हुआ क्योंकि ये रेस्टराइज बेस इमेज है। इसमें जो ऑलरेडी पिक्सल फिल हुए हैं वो इस कलर से पर्पलिश और रेडिश से फिल हुए हैं। जब तक मैं इसे बताऊंगा नहीं कि इस कलर से फिल करो, ये तब तक इसे फिल नहीं करेगा। दैट मीन्स कि हमारे पास जो कलर है वो ओवर राइट होते जाते हैं इसमें। अब मैं इसको ये कलर करता हूँ तो अब आप देखो उसने उन कलर से इसको, अब जी दबा, एक दफ़ा मैंने जी दबाया है और मैं यहाँ से जो भी डायरेक्शन चूज करूँगा वो इधर कलर करता जाएगा। ठीक है, दिस दिस इज़ वन ऑफ द मेथड्स। मैं इस तरीके से कलर कर सकता हूँ अपने टेक्स्ट के अंदर, बट इस सूरत में आपका टेक्स्ट जो होता है एडिटेबल नहीं रहता। सेकंड मेथड ये होता है कि आपके पास जो टेक्स्ट है उसके ऊपर राइट क्लिक करो और जाओ ब्लेंडिंग ऑप्शन में। अब ब्लेंडिंग ऑप्शन बेसिकली हमारे पास डिफरेंट ऑप्शंस होती हैं जो कि हमारे पास हम अप्लाई कर सकते हैं अपने टेक्स्ट के ऊपर, अपनी लेयर के ऊपर, अपने इमेजेस के ऊपर। इसमें मल्टीपल ऑप्शंस होती हैं। हम अभी के लिए सिर्फ ग्रेडियंट को कवर करते हैं और नेक्स्ट क्लास में हम बाकी सारी ऑप्शंस को भी एक्सप्लोर करेंगे क्योंकि ये एक्सप्लोर करना ज़रूरी है। तो अभी मैं ग्रेडियंट ओवरले पे गया, दैट मीन्स कि अब इस टेक्स्ट के ऊपर इसको एडिटेबल रहते हुए मैं इस पर एक लेयर अप्लाई कर रहा हूँ जो कि ग्रेडियंट दे रही होगी। ठीक है, जैसे ही मैंने इस पर टिक किया तो इसने यहाँ पे मुझे ऑप्शंस कुछ दे दी कि यहाँ पे ब्लेंडिंग मोड क्या होगा। मैं यहाँ से मल्टीपल ब्लेंडिंग मोड ले सकता हूँ। ठीक है, इसे मैं नॉर्मल पे लेता हूँ। ओपेसिटी कितनी होगी उस ग्रेडियंट की, देखो अब जैसे जैसे मैं बढ़ा रहा हूँ ग्रेडियंट की ओपेसिटी बढ़ रही है, और वो ग्रेडियंट जो है हमारे पास वाइट और ग्रे का है, यहाँ से मुझे पता चल रहा है। ठीक है, इस पर मैंने क्लिक किया और यहाँ से हमारे पास ग्रेडियंट बेसिकली आ गया, वही वाली विंडो जो यहाँ पे मुझे शो हो रही थी। अब इस विंडो को हम ज़रा डिटेल में देख लेते हैं कि इसमें क्या क्या चीज़ अवेलेबल है और हम क्या क्या कर सकते हैं। सबसे पहले देखो यहाँ पे ग्रेडियंट टाइप है, यहाँ पे सॉलिड है और नॉइस है। अगर नॉइस पे क्लिक करूंगा तो वो देखो उसने डिफरेंट पैचेस की फॉर्मेट में कलर दे दिया है, तो इस तरीके से नॉइस की फॉर्मेट में हमारे पास इमेज आ जाएगा। ठीक है, हम नॉर्मली इसको सॉलिड में ही रखते हैं। बहुत डिटेल में जब आप जा रहे हो पेंटिंग स्टाइल में तब आप नॉइस में कर सकते हो, इट्स अप टू यू, आपका एस्थेटिक है, आप जिस तरीके से लेके चलना चाह रहे हो। ठीक है, स्मूथनेस है, बेसिकली स्मूथनेस अप्लाई करती है कि कितना स्मूथली वो ट्रांजिट होगा, कितने, यानी कि दो कलर्स के दरमियान डिस्टेंस कितना होगा मिक्सिंग का। अब इन कलर्स को पहले चेंज करते हैं ताकि हमें सही तरह विजिबल हो कि हमारे पास कलर्स क्या हैं। अब इस कलर, इस ग्रेडियंट में और दूसरे ग्रेडियंट में डिफरेंस ये है कि ये लाइव चेंजेस दिखा रहा होगा हमें। ठीक है, यहाँ पे मैं जैसे ही यहाँ पे जाके रेड पे जाता हूँ, ओके करता हूँ, तो देखो उसने फ़ौरन ही उसको रेड कर दिया और हमारा ऊपर वाला पोर्शन अभी भी वाइट है। तो यहाँ पे डबल क्लिक करो आप और यहाँ पे जाके येलो कलर पकड़ो, ओके करो। अब आप देखो लाइव चेंजेस है यहाँ पे, यहाँ पे लाइव चेंजेस तो है लेकिन यहाँ पे थोड़ा फ्रीडम हमारे पास कम है। वो किधर कम है वो आपको भी थोड़ी देर में पता लग जाएगा। लोकेशन यहाँ पे आप देखो 80 कर दो तो बेसिकली क्या हो रहा है, ये हमारे पास जो बार्स हैं वो चेंज हो रही हैं, इनका डिस्टेंस कहाँ पे ये मर्ज हो रहे होंगे ये हम चेंज कर सकते हैं बेसिकली। ठीक है, स्मूथनेस कितनी कम होगी, ठीक है, स्मूथनेस ज़्यादा होगी, ये चीज़ हमारे पास यहाँ पे हम कर सकते हैं। और इसको अगर हम सेव करना चाहते हैं तो यहाँ पे न्यू क्लिक करके यहाँ पे नाम देके इसको हम सेव कर सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा हमारे पास प्रीसेट ऑलरेडी भी अवेलेबल होते हैं, बेसिक के अंदर कुछ हैं, ब्लूज़ के अंदर कुछ हैं। तो आप अगर इनमें से कोई प्रीसेट लेना चाहते हो तो उन पर भी क्लिक करके यूज़ कर सकते हो। ये देखो बने बनाए प्रीसेट्स हैं, अवेलेबल होते हैं हमारे पास फोटोशॉप के अंदर, जो आप यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो आप में भी आपने
इनमें रखा हुआ है जो आपको पसंद है, उनमें से आप यूज़ कर लो, इसे ओके कर दो। मुझे ये पसंद आ रहा है, मैं ओके कर देता हूँ। अब यहाँ पे और हमारे पास जो हमने पहले अप्लाई किया था ग्रेडियंट, उसमें डिफरेंस ये था, उसके अंदर हम अपनी मर्जी से फ्रीडम हमारे पास था, हम किसी भी तरीके से किसी भी एंगल से फ्रीडम इजीली ग्रेडियंट को ट्रांजिट कर सकते थे, राइट से लेफ्ट की तरफ या ऊपर से नीचे की तरफ, जिस साइड भी करना चाह रहे हैं हम इजीली कर सकते थे ऑन द गो। इधर हमें ये इस मेन्यू के अंदर आके उसकी डायरेक्शन चेंज करनी पड़ेगी इस एंगल के थ्रू। ठीक है, अब आप देखो यहाँ से मैं इसकी एंगल को चेंज करूँगा तो ही हमारे पास ग्रेडियंट की डायरेक्शन चेंज होगी। तो ये थोड़ा-सा आपको करना पड़ेगा। इसका कॉन्सिक्वेंस ये है कि ये एडिटेबल टेक्स्ट रहेगा, लेकिन हमारे पास थोड़ा-सा मेथड चेंज हो गया ग्रेडियंट अप्लाई करने का। ठीक है, यहाँ पे हम लीनियर है, रेडियल कर सकते हो, यानी कि एंगल पे करना चाह रहे हो, एक एंगल से कर सकते हो। तो ये रिफ्लेक्टेड है, डिफरेंट मेथड है, यानी कि रिफ्लेक्टेड बेसिकली दोनों साइड्स पे होता है। सेंटर पॉइंट जो होगा, यहाँ से स्टार्ट होगा, राइट साइड पे भी जाएगा और लेफ्ट साइड पे भी सेम ग्रेडियंट जा रहा होगा। डायमंड शेप होता है, डायमंड शेप की फॉर्मेट में होता है। तो अभी मैं इसको लीनियर रख लेता हूँ। ठीक है, एंगल हमारे पास ये रिवर्स का जो आइकन है, बेसिकली रिवर्स शो करता है। अगर आपने ग्रेडियंट को रिवर्स करना हो, ठीक है, राइट से लेफ्ट के बजाय लेफ्ट से राइट की तरफ मूव करना हो, ओपेसिटी इसकी कम करनी हो, तो इधर से ओपेसिटी कम कर सकते हो आप इसकी, और इसको एंड पे ओके कर सकते हो। अब ये जो हमारे पास अप्लाई हो गया है ग्रेडियंट, ये हमारे पास एक नई लेयर की फॉर्मेट में बनता है। ठीक है, एक लेयर के अंदर इफेक्ट्स का टैब बन जाता है जो कि सारे इफेक्ट्स सेव कर रहा होता है, और उसके अंदर ग्रेडियंट ओवरले का आइकन हमारे पास शो हो रहा है, और आई हमारे पास ये शो कर रही है कि इसको मैं ऑफ भी कर सकता हूँ और ऑन भी कर सकता हूँ। ठीक है, तो अगर मैं चाहता हूँ कि मैं इसको ऑफ कर दूँ और एंड पे ऑन कर दूँ, तो इस तरीके से भी कर सकता हूँ मैं। मैंने ग्रेडियंट इसका कॉपी करना है, तो इसको कॉपी पेस्ट भी आराम से मैं कर सकता हूँ, क्योंकि ये देखो, इसे मैं क्या करूँगा, कॉपी लेयर स्टाइल करूँगा यहाँ पे। ओके, ये हमारे पास जो कॉपी लेयर स्टाइल है बेसिकली नीचे आ रहा था, मैंने नीचे किया तो यहाँ पे शो हो रहा है। कॉपी लेयर स्टाइल पे जाओ आप, इसकी कॉपी कर ली मैंने, और इस पे जाके अगर मैं इसको अनलॉक करके यहाँ पे पेस्ट करता हूँ, पेस्ट लेयर स्टाइल, तो आप देखो सेम चीज़ के ऊपर हमारे पास वही जो लेयर के ऊपर स्टाइल है अप्लाई हो गया। तो इस मेथड में जो हमने अभी किया है उसमें डिफरेंस ये है कि जो पहले वाला मेथड था उसमें हमारे पास जो ग्रेडियंट था वो हम ऑन द गो बना रहे थे, और उसको हम कॉपी पेस्ट नहीं कर सकते डायरेक्टली। ठीक है, और ये जो भी हमने बनाया इफेक्ट्स के अंदर, राइट क्लिक करके ब्लेंडिंग ऑप्शंस के अंदर, यहाँ से ब्लेंडिंग ऑप्शंस में जाके जो बनाया है टॉप पे, इधर जो हमने बनाया है बेसिकली वो जो ब्लेंडिंग ऑप्शंस हैं, ये हम कॉपी पेस्ट बाद में कर सकते हैं, किसी भी लेयर पे करना चाहें कर सकते हैं। तो ये हमारे पास डिफरेंस होता है इन दोनों के अंदर। और जो हमने पहले बनाया था टेक्स्ट, वो हमारे पास एडिटेबल नहीं था। ये वाला टेक्स्ट जो हमने हमारे पास टॉप पे अवेलेबल है, ये एडिटेबल नहीं था। इसको एडिटेबल बनाने के लिए हमें ब्लेंडिंग ऑप्शंस के थ्रू करना पड़ेगा। जो बाद में हमने टेक्स्ट बनाया है ये एडिटेबल है। इसको अगर मैं फैज़ान के बाद खाली लिखना चाहूँ तो मैं इधर कर सकता हूँ। तो इस तरीके से हम चेंज कर सकते हैं। तो ये हमारे पास बेसिकली ग्रेडियंट टूल है जो कि हम इफेक्ट्स के अंदर यूज़ करेंगे। अब नेक्स्ट एपिसोड के अंदर हम इन पूरी ऑप्शंस को एक्सप्लोर करते हैं और क्या-क्या हम कर सकते हैं, इस टैब को थोड़ा सा और एक्सप्लोर करते हैं, और बाद में हम फिर ब्लेंडिंग ऑप्शंस को भी एक्सप्लोर करेंगे।